हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया की। ये आपने पहले 6th में भी पढ़ रखा है, तो अभी एक बार रिवाइज करते हैं। पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी शेप का आउटर लेंथ होती है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो। तो पेरीमीटर जो है आउटर लेंथ है, और एरिया जो होता है वो इनसाइड जितना भी एरिया होता है, अंदर का जितना भी हिस्सा आता है उसे हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जिस तरह से ये एक ट्रायंगल शेप हो गया है ना, तो इस ट्रायंगल का ये यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये सारी लेंथ जो है वो है इसकी पेरीमीटर। तो अब अगर पेरीमीटर ये इसकी साइड मान लो 5 है, ये 6 है, ये 4 है, तो पेरीमीटर जो होगा इन तीनों का मतलब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 + 5 + 6 कितना हो गया, ये हो गया 15। अब ये मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो 15 मीटर इसका पेरीमीटर हो गया, मतलब आउटर लेंथ। पेरीमीटर जनरली कब यूज़ किया जाता है, जब हमें फेंसिंग करनी होती है, तब ज़रूरत पड़ती है। हमें लेस लगानी है किसी शेप के अराउंड, तब भी पेरीमीटर का पता होना होता है। ठीक है, तो कई चीज़ों में पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। कोई किसी के चारों तरफ, पार्क के चारों तरफ राउंड लगा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है, उस केस में भी पेरीमीटर होता है। तो ये ट्राइंगल का पेरीमीटर हो गया। अब अगर इसका इनसाइड ये जो एरिया है ये पूरा अगर हम फिल कर देते हैं तो अंदर का जो है इंटीरियर रीजन जो है, तो इंटीरियर रीजन जो है वो है एरिया। अब अगर आप ट्रायंगल को देखते हो तो अगर हम इसको सेम टू सेम इन्वर्टेड यहाँ ऐसे बना देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो जो क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्मूला है या रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या हम दूसरे तरह से बोले तो उसको बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल जो है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जस्ट हाफ ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, इसका आधा। तो पेरीमीटर अगर ट्रायंगल का बोलेंगे तो ये हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एरिया की बात करेंगे ट्रायंगल की, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल का हाफ है, हाफ लगाना है, और इनटू बेस। बेस कौन सा होता है, ये नीचे वाला। ठीक है, ये बेस है। और हाइट, हाइट को हम अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये है इसकी हाइट। जब इस पे एक परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये हो जाती है इसकी हाइट। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखते हैं रेक्टेंगल का क्या होता है। रेक्टेंगल का सबसे सिंपल होता है, आप शुरू से सीख रहे हैं इसको। तो रेक्टेंगल का अगर ये रेक्टेंगल है और अगर इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर ये इसकी क्या है, मान लो ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर है। ये अगर मान लो 5 मान लिया हमने, 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो इसमें क्या होगा कि पेरीमीटर के लिए हम ये भी लिख सकते हैं 2 एंड लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्यों लिख रहे हैं 2 आउटसाइड, क्योंकि 2 टाइम्स लेंथ है और 2 टाइम्स ब्रेड्थ है। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो, या आप सिंपल तरीके से फाइंड करना चाहो तो सम ऑफ ऑल साइड्स भी, इस फॉर्मूले को आप हर शेप के लिए यूज़ कर सकते हो। अब बात आई एरिया की, तो एरिया ये अंदर का पूरा पोर्शन है, तो इसको एरिया अगर रेक्टेंगल का कहेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ जो है वो बेस है इसका, और ब्रेड्थ जो है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, तो बेस की जगह पे हम ब्रेड्थ लिख सकते हैं। तो बेस ब्रेड्थ के इक्वल है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये आपका जैसे कि ये एक स्क्वायर है, अब इसकी मान लो ये 6 साइड है, ये 6 है, ये 6, ऑल साइड्स आर ऑफ 6 मीटर, सारी 6 मीटर की हैं। तो हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो 6 + 6 + 6 + 6 सम ऑफ ऑल साइड्स भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कितने, 4 टाइम्स लिखा है, 4 ×
साइड भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, 4 इंटू साइड, और चाहें तो सम ऑफ ऑल साइड्स वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अगर एरिया की बात करें इंटीरियर रीजन की, तो वो क्या होगा, वो हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोलते हैं या बेस इंटू हाइट बोलते हैं। अब इसका बेस और हाइट दोनों सेम है ना, लेंथ और ब्रेड्थ भी दोनों सेम है, तो हम इसका एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं, और चाहें तो साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं। सबका मतलब एक ही है, ठीक है। ध्यान रखना है कि जब एरिया निकालते हैं तो इसमें यूनिट में आपको स्क्वायर लगाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, ये है पैरेललोग्राम का शेप, है ना। अब इसमें एक चीज़ होती है, रेक्टेंगल से कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि ये एंगल इसका राइट एंगल हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये आपका एक्यूट एंगल दिख रहे हैं आपको, ये ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहे हैं, है ना, अपोजिट एंगल्स। तो इस केस में भी आपका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर तो वही हो गया, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर के लिए आप सम ऑफ ऑल साइड्स लिखेंगे, और अगर एरिया फाइंड करना है तो इंटीरियर रीजन का, तो एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए आप लिखेंगे बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बात आती है सर्कल की। अब सर्कल तो डिफरेंट शेप है, पॉलीगॉन नहीं है ये, है ना। तो ये सर्कल जो है, ये आउटर लेंथ, ये एक सर्कल है और इसकी ये आउटर लेंथ जो है, इसको हम मतलब जिसमें इसको पेरीमीटर बोलते हैं, इसमें इसको बोलेंगे पेरीमीटर। इसका जो पेरीमीटर होगा इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, एक ही बात है, ठीक है, पेरीमीटर एंड सरकमफेरेंस। तो सर्कल अगर होता है तो पेरीमीटर की जगह हम सरकमफेरेंस वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2πr। अब 2π क्या है, पाई की वैल्यू दो दी होती हैं, एक तो 22/7 और या हम यूज़ कर सकते हैं 3.14, ठीक है। ये दो वैल्यू दी जाती हैं। अगर आपको रेडियस दिया हुआ, रेडियस के बजाय अगर डायमीटर दिया है तो हम इस फॉर्मूले को, सरकमफेरेंस के फॉर्मूले को पाई डी भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ये भी, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये पाई क्या है, पाई जो है वो ये सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। ये कई बार करके देखा, कई बार एक्सपेरिमेंट किए कि इसकी जो सरकमफेरेंस है उसको इसके डायमीटर से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू जो है हर बार ये आई है, हर बार यही वैल्यू आई है। तो इसके जगह एक उन्होंने कांस्टेंट यूज़ कर लिया, दैट इज़ नोन एज पाई, ठीक है। तो ये पाई हो गया। अब अगर इसका एरिया फाइंड करना है सर्कल का, तो सर्कल का अगर एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 times its breadth. If the breadth is 3.5 meter, find the perimeter of the rectangle. अब breadth दी है, breadth है 3.5 मीटर, ठीक है, और लेंथ जो है वो इसकी 3 times है, 3 times। तो आपको क्या करना है, 3.5 इंटू 3, ये इसकी लेंथ है। अब 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 3.5 मीटर भी लिख सकते हैं। और अगर लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ को लिख सकते हैं 3.5 इंटू 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10.5 मीटर। अब ये लेंथ हो गई है, ये ब्रेड्थ हो गई है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 और लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो हमने 2 लिखा, लेंथ है हमारी 10.5 मीटर, ब्रेड्थ है हमारी 3.5 मीटर। दोनों को आपने ऐड किया, कितना हो गया, 2 इंटू
ऐड किया इसको तो 13 एंड 14 कितना आया 28 मीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया है, पेरीमीटर इक्वल टू 28 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड 8 साइड्स। पेरीमीटर दिया है 16.4 सेंटीमीटर और है क्या, ये स्क्वायर है। फॉर्मूला लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, या हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं 4 इंटू साइड। ठीक है, अब दिया है पेरीमीटर कितना 16.4, तो 4 इंटू साइड, हमें साइड निकालनी है, 4 को इधर ले आते हैं तो ये हो गया 16.4 डिवाइड हो जाएगा 4 इक्वल टू साइड। 4 से आप किसको कैंसिल करेंगे, 1, ये 4 एंड ये 1, तो साइड कितनी आ गई है, साइड इक्वल टू 4.1 और ये है आपका सेंटीमीटर। अ रोड रोलर मेक्स 5000 रिवॉल्यूशंस इन कवरिंग 22 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर कर लिए 22 किलोमीटर और रिवॉल्यूशंस हैं 5000। तो जब 1 रिवॉल्यूशन करता है, मान लो ये सिलेंडर है ना, तो इस टाइप से है और ये एक बार अगर रोटेट करता है, पूरा रिवॉल्व करता है, तो कितना, ये पूरा एक कंप्लीट टच करता है रोड को। ठीक है, तो ये पूरी कंप्लीट लेंथ क्या है, ये है सरकमफरेंस। क्या है ये, सरकमफरेंस। तो ये 5000 रिवॉल्यूशंस कर रहा है, मतलब ये क्या है 5000 क्या हो गई हैं, सरकमफरेंस है। 5000 टाइम्स उसने सरकमफरेंस कवर की है और डिस्टेंस कितनी आ रही है 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, मीटर कितने होंगे, वो होंगे 22 इंटू 1000। ठीक है, तो ये कितने हो गए 22,000 मीटर्स। अब ये जो है उसने 5000 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट किया है, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना होगा, अगर 22,000 मीटर्स उसने कवर किए हैं 5000 रिवॉल्यूशन में, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितने कवर करेगा डिस्टेंस, वो होगा 22,000 अपॉन 5000। ये आपका कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया है 5 से आपने किया 4, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ 4 डेसिमल 4, तो ये आ गया 4.4 मीटर। तो ये क्या निकला है 4.4 मीटर, ये है सरकमफरेंस। इस सिलेंडर जो एक ये जिस सिलेंडर के शेप में जो रोलर होता है उसकी सरकमफरेंस निकल आई है ये। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस। रेडियस फाइंड करना है, तो सरकमफरेंस तो ये निकल आई है, तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। अब सरकमफरेंस हमें मालूम है 4.4, 2 और पाई की वैल्यू भी मालूम है 22/7 और रेडियस। अब हमें रेडियस फाइंड करना है, तो सारी चीज़ें इधर लेके आएंगे, तो 4.4 7 ऊपर आ गया और 2 और 22 नीचे इक्वल टू आर। अब आपने इससे कैंसिल किए 1 टाइम और ये डेसिमल 2 टाइम, डेसिमल लगाना रहा है। ठीक है, अब 2 से करते हैं 2 1 और ये क्या है डेसिमल 1, तो क्या बचा भाई, r इक्वल टू बचा 0.1 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो गया 0.7 और हमारी यूनिट है मीटर। क्या निकाला है हमने, रेडियस, तो रेडियस कितना होगा 0.7 मीटर।
नेक्स्ट देखते हैं। तो द इनर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 220 मीटर। अ पाथ ऑफ 7 मीटर वाइड रन्स अराउंड द ट्रैक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अभी हम देखते हैं इनर सर्कमफरेंस कितनी दी है, 220 मीटर। पाथ की विड्थ दी है 7 मीटर और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है, रेट फेंसिंग का दिया है ₹2। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि ये सर्कुलर है हमारा इनर सर्कल, ठीक है, और इसके अराउंड एक ट्रैक बना है जिसपे कि लोग दौड़ लगाते हैं, ठीक है। अब इसकी विड्थ जो है वो है 7 मीटर और इसके अंदर वाले की सरकमफरेंस दी है आपको 220। तो पहले इस सरकमफरेंस की हेल्प से हम इनर रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr। सरकमफरेंस दी है 220, 2 लिखा, पाई की वैल्यू लिखी है आपने 22/7, रेडियस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सब इधर लेके आते हैं, तो 220 इंटू 7/22 इंटू 2 इक्वल टू रेडियस। अब इसने आपने कट किया तो ये आ गया 10, 2 से किया तो ये आ गया 5। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना आया, 5 इंटू 7 इक्वल टू 35 और यूनिट है हमारी मीटर। रेडियस निकल आया, तो ये इनर रेडियस निकला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया है 35। अब अगर आउटर रेडियस भी यहाँ से लेके 35, ये यहाँ से 35 हो गया और उसमें ये 7, तो ये इनर रेडियस है। ये कैसा है, इनर रेडियस, ठीक है। अब हमें निकालना है आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस कैसे निकलेगा, आउटर रेडियस के लिए आपको 35 में ऐड करने पड़ेंगे 7, तो यह आ गया 42। और फेंसिंग कहाँ होनी है, फेंसिंग होनी है आउटर सर्कल पे, यहाँ बाहर की तरफ फेंसिंग होनी है। तो इस फेंसिंग के लिए रेडियस तो हमको मिल गया, आउटर रेडियस। अब हमें निकालना है इसका सरकमफरेंस, क्योंकि फेंसिंग के लिए हमें चाहिए सरकमफरेंस। तो अब इस रेडियस को रख के, तो सरकमफरेंस का वही फॉर्मूला 2πr और वैल्यू आपने पुट की, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42, ठीक है। अब 7 से ही कैंसिल हो सकता है, हम सरकमफरेंस निकाल रहे हैं, आउटर सरकमफरेंस, ठीक है। यह है आउटर सरकमफरेंस। अब 7 से कैंसिल कर सकते हैं 6, तो ये आ गया 44 इंटू 6 इक्वल टू 264। सरकमफरेंस है तो मीटर, 264 मीटर। अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है। इतने मीटर है सरकमफरेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 264 मीटर। अब 1 मीटर के लगते हैं ₹2, कॉस्ट है ₹2। तो इतने मीटर के कितने होंगे, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगर निकाली तो क्या करना पड़ेगा, 264 इंटू 2, तो ये आ गया आपका ₹528। तो 528 रुपीज़ फेंसिंग के खर्च होंगे। अ पाथ 2.5 मीटर वाइड इज रनिंग अराउंड अ स्क्वायर फील्ड हुज साइड इज 45 मीटर, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द पाथ। अब साइड कितनी है, 45 मीटर। विड्थ ऑफ द पार्क कितनी दी है, वो दी है 2.5 मीटर। अब कैसा पार्ट है, ये आपका जो है वो स्क्वायर है, सपोज ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। और इसके अराउंड एक पाथ बन रहा है, ये चारों तरफ। अब ये जो साइड है ये है 45, है ना, और इसके यहाँ पर भी ये भी 45 है,
सारी चारों 45 है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 है और ये डिस्टेंस भी 2.5 है। तो ये बाहर की साइड कितनी हो गई? ये हो गई 50 मीटर। ठीक है, तो इनर साइड कितनी हो गई? इनर साइड तो दी है, इनर साइड इज इक्वल टू 45 मीटर। आउटर साइड कितनी बन गई भाई? आउटर साइड इक्वल टू 45 और एक साइड 2.5 ऐड हुआ, एक दूसरे इस साइड 2.5 ऐड हुआ, इधर भी 2.5 ऐड हुआ, तो टोटल कितनी हो गई? इट इज 50 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ पाथ। तो पहले हम इनर साइड से इनर एरिया ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इनर एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? इनर साइड लेना है 45 इंटू 45 और आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2025। अब क्योंकि एरिया है तो यूनिट लिखनी पड़ेगी मीटर स्क्वायर। अब हम आउटर एरिया निकालेंगे। तो आउटर एरिया फाइंड करने के लिए आउटर हमने निकाल ली, साइड कितनी हो गई है? 50। जिस तरह से इधर 50 हुई है इस तरह से इधर भी 50 हुई है। तो ये क्या हो गया? 50 इंटू 50, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है या साइड इंटू साइड होती है ना, स्क्वायर के केस में साइड इंटू साइड। तो ये हो गया 2500। ये भी मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है। अब ये हमने निकाल ली, एक तो इनर निकाल ली, एक पूरे की निकाल ली, लेकिन हमें तो सिर्फ रोड की चाहिए, ये जो ट्रैक बना रहे हैं इसकी निकालनी है। तो ये इनर वाली उसमें से हटानी पड़ेगी। तो आउटर में से अगर हम इनर एरिया निकाल देंगे तो हमें एरिया ऑफ द ट्रैक पता चल जाएगा। तो हम निकालते हैं इसका एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? ये होगा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पाथ हो गया 2500 माइनस 2025। क्या आया? इक्वल 475 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द पाथ। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज। एरिया दिया है आपका 675 मीटर स्क्वायर और बेस दिया है आपका 25 मीटर। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? दैट इज बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस आपको दिया है 25, हाइट आपको फाइंड करनी है और एरिया भी दिया है दैट इज 675। तो 25 को इधर ले आते हैं तो ये हो गया 675 अपॉन 25 इक्वल टू हाइट। आपने कैंसिल किया 5 से, 5 ये 1 और ये हो गया आपका 3, ये 5। फिर से 5 से करते हैं, 5 2 और 5 7। तो हाइट कितनी आ गई है? हाइट इक्वल टू 27 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:2 एंड इट्स एरिया इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एंड हाइट फाइंड करनी है। तो रेशो दिया है 3:2 का और एरिया दिया है आपको, एरिया है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3:2 का है तो लेट द हम बेस मान लेते हैं 3x। अगर बेस को 3x मानेंगे तो हाइट कितनी माननी पड़ेगी आपको? 2x, क्योंकि 3:2 का रेशो है। अब हमारे पास
एक्स की लैंग्वेज में, वेरिएबल की लैंग्वेज में वैल्यू आ गई है। तो हमें अब एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो किसकी बात हो रही है? ट्राइंगल की। और क्या है? एरिया। तो एरिया वाला फॉर्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमने लिखा, एरिया हमें पता है, लिख लेते हैं 108। हाफ लिखा, बेस की जगह पे हमने लिखा 3x, हाइट की जगह पे हमने लिखा 2x। ठीक है, अब इस 2 को हम इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो गया? 108 इंटू 2 इक्वल टू, अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6, और x को मल्टीप्लाई किया x²। ठीक है, अब 6 को इधर लाते हैं। तो ये हो गया 108 इंटू 2 अपॉन 6 इक्वल टू x²। ठीक है, अब 6 से कट करते हैं तो 6 1 8। ठीक है, क्या आ गया? x² इज इक्वल टू 18 इंटू 2 इक्वल टू 36। तो x² इज इक्वल टू 36। तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स इक्वल टू 6 इंटू 6। अब इसका एक x लेंगे, पेयर बनाएंगे इसका और इसका पेयर बनाएंगे, इसकी जगह एक x इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 6। ठीक है, अब 6 वैल्यू आ गई है x की, लेकिन हमें तो बेस और हाइट निकालना है। तो बेस हमारा कितना है? बेस जो है हमने माना था 3x। तो हमें 3x की वैल्यू पुट की, 3 इंटू 6 क्या आया? 18 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हाइट। हाइट जो हमने मानी है वो है 2x। तो ये हो गया 2x की वैल्यू पुट की, 2 इंटू 6 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 110 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब सर्कमफरेंस दी है 110 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस फॉर्मूला क्या है आपका? 2πr। किसका? सर्कमफरेंस का। अब इसमें सर्कमफरेंस हमें पता है 110, 22/7 इंटू आर। पहले रेडियस फाइंड करेंगे, तो सारा इधर लेके आएंगे आर के अलावा। तो 110, 7 ऊपर आ गया, नीचे गया 2 and 22। अब आपने 22 से ये 2 टाइम्स, और ये हो गया 1 और 0। अब आपने 2 से कट किया इसको, 2 5। क्या बचा आपका? r इज इक्वल टू 5 इंटू 7 35 अपॉन 2। ठीक है, 35 अपॉन 2। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 17.5, और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया। ठीक है, अब ये रेडियस आ गया। अब इस रेडियस की हेल्प से हम निकालेंगे एरिया ऑफ द सर्कल बाय r²। आप अपने वैल्यू पुट की r की, तो 22/7 इंटू 17.5 इंटू 17.5। 7 से कैंसिल हो सकता है, 7 2 जा 40, डेसिमल 7 5 जा 35। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 2.5 इंटू 17.5। आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 962.5। अब क्योंकि एरिया हमने फाइंड किया है तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर।